हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कर्क लगन यानी कि कैंसर असेंडेंट के बारे। और मैं डिस्कस करूंगी आपके नेचर के बारे, पर्सनालिटी के बारे और आपकी लाइफ के बारे। जनरली किस तरह से आपको हर चीज़ लगेगी, आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी कैंसर असेंडेंट है तो आप लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, हम ये वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले उन सब के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर टैप करें, फिर ही आपको नोटिफिकेशंस आएंगी जो मैं अपलोड्स करती हूँ। बेल आइकन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी टैप करना है, तो फिर आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। अदरवाइज़ आप बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छे वीडियोस मिस भी करेंगे। तो अब देखते हैं कैंसर वाले लोग किस तरह से होते हैं। कैंसर असेंडेंट, कैंसर यानी कि कर्क लगना। लगना क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि लगना है क्या। आपने अपनी कुंडली देखी होगी। एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। जो सेंटर में फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लगना होता है। लगना कैसे बनता है? जब भी किसी बेबी का बर्थ होता है तो आप ईस्ट की तरफ देखें। ईस्ट में जो साइन आपको राइज़ करता नज़र आएगा। साइन राइज़ कैसे करता है? एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिएक साइंस हैं और हमारे सोलर सिस्टम को ये एक बेल्ट, ज़ोडिएक साइंस की बेल्ट घेरे हुए है। और जब भी जैसे हम पृथ्वी घूमती है, हम सबको पता है, हमने सबने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो जैसे पृथ्वी घूमती है दिन रात होता है, उसके साथ साथ हर 2 घंटे बाद हमें ईस्ट में एक नया साइन राइज़ करते नज़र आता है। तकरीबन 2 घंटे बाद दूसरा साइन राइज़ होता है। तो ईस्ट में उस समय जो साइन राइज़ हो रहा होता है वो लगना बन जाता है। जो भी जातक का बर्थ होता है उस समय उस शहर से ईस्ट साइड पे जो साइन राइज़ करता है वो आपका लगना बन जाता है। तो अगर लेट्स सपोज कर्क नज़र आ रहा था, ईस्ट साइड पे राइज हो रहा था कर्क, तो आपका फर्स्ट हाउस कर्क बन गया यानी कि कैंसर बन गया। तो सेकंड हाउस आपका नेचुरली लियो बन जाएगा, सिंह बनेगा। थर्ड हाउस नेचुरली वर्गो यानी कि कन्या बन जाएगा। और उस समय गोचर में जो जो ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं वो आपके चार्ट में परमानेंटली उसी पॉइंट पे आपको बैठे नज़र आएंगे आपकी पूरी लाइफ। वो आपका बर्थ चार्ट है, हेवंस की वो पिक्चर है। जैसे किसी ने वो फोटोग्राफ ले ली स्काई की, उस समय क्या था, सारे ग्रह कहाँ कहाँ कितनी कितनी डिग्री पे बैठे थे, और जिस डिग्री पे आपको ज़ोडिएक साइन राइज होता नज़र आएगा ईस्ट साइड पे, वो आपकी असेंडेंट डिग्री बन जाएगी। तो इस तरह से आपका सारा का सारा चार्ट प्लान होता है। तो अब कर्क की पर्सनालिटी क्या है, कर्क क्या है, कैंसर क्या है? ज़ोडिएक बेल्ट में नेचुरल जो ज़ोडिएक बेल्ट है, फर्स्ट हाउस एरीज है, दूसरा टॉरस है, थर्ड जेमिनी है, चौथा कर्क है, कैंसर है। कैंसर साइन जो फोर्थ हाउस की राशि है, चौथे भाव की राशि है, यानी कि घर की, होम, मदर, पीस, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, लव, हार्ट, आपके हार्ट का एरिया भी है, वो सब उठ के अब फर्स्ट हाउस में आ गया। तो इस जातक को इन सब चीज़ों से बहुत लगाव रहेगा। अपने घर से लगाव रहेगा, अपनी मदर से लगाव रहेगा, अपनी शहर से लगाव रहेगा, अपने होमलैंड, अपने देश से लगाव रहेगा। ऐसे लोग बहुत बार देखा जाए तो बहुत ही पेट्रियाटिक तरह के, देशभक्त तरह के भी होते हैं, क्योंकि इनको अपनी मिट्टी से लगाव होता है, अपनी रूट से, अपनी जड़ों से लगाव होता है। इमोशनल होते हैं क्योंकि जो हार्ट वाला एरिया है, जो नेचुरल हार्ट वाला एरिया है, चार्ट का चौथा भाव है, वो लगन में आ गया। तो दिल अपना अपना जैसे हार्ट अपना सर पे लेके घूमते हैं, इस तरह के से आप समझ सकते हैं कि इमोशनल होते हैं ये लोग। और घर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, होम और पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि इस राशि का सबसे पहला चिन्ह है क्रैब। क्रैब दोनों ओशन में
और लैंड पे, दोनों जगह रह सकता है। ये शो करता है इन लोगों में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते, अड़ियल नहीं होते, फ्लेक्सिबल हैं, हर जगह में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे एक क्रैब, वैसे तो वो पानी में रहता है पर वो ज़मीन पे भी रह सकता है, उसी तरह से ये लोग अगर आप इनको कहीं पे भी ले जाइए, नए शहर में ले जाइए, तो ये एडजस्ट कर लेंगे। इनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है, इनको एडजस्ट करना आता है। दूसरा, अगर हम इस राशि को समझना चाहें तो ये जल तत्व राशि है, चौथे भाव की राशि है, मूवेबल साइन है। सबसे पहले हमने मेष राशि की थी, मेष जो लगन है वो एक मूवेबल राशि थी। फिर हमने वृषभ किया था, वृषभ एक फिक्स्ड राशि थी। फिर हमने मिथुन किया था, मिथुन एक द्विस्वभाव राशि थी। सबसे पहले था चर राशि मेष, दूसरा था स्थिर, तीसरा था द्विस्वभाव, अब फिर ये चर राशि आ गई। कर्क भी एक चर राशि यानी कि मूवेबल राशि, तो ये मूवेबल राशि है। तो एक तो मूवेबल राशि है, ऊपर से जल तत्व राशि है, तो आप इसको एक नदी के साथ या रिवर के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कर्क राशि को हम गंगा रिवर के साथ भी कंपेयर करते हैं। ये बहुत ही प्योर वाटर है, रनिंग वाटर है, ये खड़ा हुआ पानी नहीं है। तो जैसे स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि, वो एक फिक्स्ड राशि है, जल तत्व राशि है लेकिन फिक्स्ड है, खड़ा हुआ पानी जो एक जगह खड़ा रहता है। तो वो पानी कई बार थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये एक बहती हुई नदी है, कर्क मूवेबल है और जल तत्व है, तो बहती हुई नदी की तरह बहुत प्योर वाटर है। और सबसे प्योरिटी ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी? माँ के प्यार में मिलती है। मदर जो अपने बच्चों को प्यार करती है, उसका कोई वो इसलिए नहीं करती कि बच्चा भी मुझे कुछ करे। मदर तो अनकंडीशनल लव होता है मदर में, तो बस बच्चे को प्यार करती क्योंकि उसका बच्चा है और कोई रीज़न नहीं है। वो कुछ वापस नहीं चाहती बच्चे से, बच्चा वापस नहीं भी करेगा, मदर फिर भी अनकंडीशनली बच्चे को प्यार देगी ही देगी। तो ये उस तरह की बहुत ही प्योर राशि है। अब मूवेबल राशि है, जल तत्व राशि है, बहती हुई नदी है। अब आप देखिए, एक नदी बह रही है, आगे कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो क्या होगा? नदी वहाँ पानी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा, वो साइड से निकल के बहना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये लोग होते हैं, ये अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इनके सामने कोई भी मुश्किल आए, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आए, इनको अपना रास्ता ढूंढना आता है। ये साइड से निकल के जाएंगे, अपना रास्ता बना के और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये लाइफ में कोई एम, कोई गोल बना लेते हैं, उसके बाद ये हर सिचुएशन का सामना कर लेते हैं। फिक्स नहीं है, मूवेबल है, फ्लोइंग वाटर की तरह है, एडजस्टिंग है। आप पानी को लीजिए, उसको ग्लास में डालिए तो उसमें डल जाएगा, उसको बोल में डालिए उसमें डल जाएगा, पतीले में डालिए पतीले में डल जाएगा, और उसको छोड़ दीजिए तो वो बह जाएगा। उसी तरह से ये लोग हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेंगे। और सामने जब इनको अपना मंजिल नज़र आ गई कि मुझे वो मंजिल में पहुंचना है, तो उसके बाद रास्ते में जितनी भी अड़चनें आ जाएं, जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ये हर एक के साथ एडजस्ट करना सीख लेंगे, पर आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सिचुएशन के साथ एडजस्ट करेंगे, अपना रास्ता ढूंढेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये इस तरह की राशि है। अब है ये जल तत्व, है ये मूवेबल, 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर एक इवन नंबर है, हमने पहले बात की थी, मैंने आपको बताया था जो ऑड नंबर्स हैं वो मेल राशियां होती हैं, जो इवन है वो फीमेल राशियां होती हैं। तो ये एक फीमेल राशि है, फेमिनिन राशि, इसमें फेमिनिन एनर्जी है, मतलब कि डेलिकेट हैं, सॉफ्ट हैं फीमेल्स की तरह। जो हम अभी तक हमने 2 मेल राशियां की, एक मेष किया और एक हमने मिथुन किया। ये जो दोनों ही राशियां हैं ये एक्शन ओरिएंटेड राशि, इनको एक्शन लेना है। अब वृषभ और कर्क, ये 2 फीमेल राशियां हैं। मैंने बात की थी वृषभ के समय भी ये एक्शन नहीं लेना चाहते, ये बस बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तो वो फिक्स्ड राशि थी, दूसरा ये वो फीमेल राशि थी, फिक्स्ड थी, फीमेल थी, और अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, बहुत ज़्यादा फिक्सेशन थी उस राशि में। पृथ्वी तत्व थी, पृथ्वी तो हिलती नहीं है। स्थिर राशि, स्थिरता
फिर हिलती नहीं है। फीमेल राशि फेमिनिन जो एनर्जी है वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए वृषभ को हिलाना कुछ भी करवाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ये राशि, ये एक फेमिनिन एनर्जी है, सो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज इनमें एक डेलिकेटनेस है, एक इंट्रोवर्जन है, इंट्रोस्पेक्शन है, थॉटफुलनेस है। जैसे हम दिन और रात में फ़र्क देखते हैं, वैसे ही इसमें एक जब हम घर में जाके अपनी क्वाइट स्पेस में बैठते हैं, या फीमेल्स प्रेफर करती हैं घर में रहना। आजकल तो वैसे फीमेल्स भी बाहर निकल के बराबर काम करती है, बट फिर भी अगर उनको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं और ज़्यादा फीमेल्स कंफर्टेबल होंगी। ऑफ कोर्स हर फीमेल के चार्ट में भी मेल एलिमेंट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। अगर मेल राशियों में ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हो तो उनमें मेल क्वालिटी ज़्यादा होंगी, वो बात अलग है। बट जनरली एक फ़ीमेल पसंद करेगी घर पे रहना, घर में जो उसको पीस मिलता है बच्चों के साथ, वो उसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। उसी तरह से बीइंग अ फीमेल राशि, एक फ़ीमेल सॉफ्टनेस, डेलिकेटनेस, होमलीनेस आप कह सकते हैं। ऊपर से इनके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा तो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, डेलिकेट प्लैनेट है, कम्युनिकेशन के प्लैनेट है, रिलेशनशिप्स के प्लैनेट है, इमोशंस के प्लैनेट हैं। और साथ में ये एक मूवेबल राशि है, चलते रहना, साथ में फ्लोइंग रिवर की तरह एडजस्ट करते रहना। लेकिन अगर हम कहें कि ये सब देख के अगर आपको लगे कि ये एक्शन बिल्कुल ही नहीं लेते, तो ये गलत होगा, क्योंकि कर्क के 10वें भाव में मेष है। 10वें भाव से हम किसी का भी कर्म देखते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को देखेंगे तो आपको इंसान तो नज़र आएगा, उसका कर्म भी नज़र आएगा, कर्म से ही तो हम जाने जाते हैं। तो क्योंकि 10वें भाव में मेष आ गया, और मेष को समझने के लिए आप मेरा मेष वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो मेष राशि 10वें भाव में आ गई, तो जब एक्शन का समय है, कर्म का समय है, काम करने का समय है, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। तो कैंसर को कोई रोक नहीं सकता। सॉफ्ट है, डेलिकेट है, चंद्रमा स्वामी है, एडजस्टिंग है, हमने सारी बातें की। लेकिन 10वें भाव में कर्क है, मेष है, तो जब एक्शन लेना है तो मेष की तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का भी कर्क लगन था, और 10वें भाव में मेष, और इंदिरा गांधी ने कितने कितने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हुए हैं। अगर आप 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन देखिए, तो पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही ड्रास्टिक एक्शन था। शायद ही कोई और प्राइम मिनिस्टर इतना ड्रास्टिक एक्शन लेता, पर उन्होंने इतना ड्रास्टिक एक्शन लिया इसलिए क्योंकि ये राशि उस तरह की है कि जब एक्शन लेना है तो मेष की तरह लेगी। और मेष ने तो जब कुछ सोच लिया करने के लिए, तो मेष को तो फिर मेष ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़ते। मेष वाले लोग आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। सो उसी तरह से अगर आपके 10वें भाव में इस तरह की राशि आ गई, तो एक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फोर्सफुल होगा। रास्ते में जो ईंट पत्थर आएंगे, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको आप साइड से निकल के आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पूरी तरह से जाएंगे। सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन लोगों का। अच्छा, फिर मेष वाले आप देखें कि चंद्रमा इनके स्वामी है, और चंद्रमा तो रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ कम होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसी तरह से, और चंद्रमा कारक है इमोशंस के, ये 4th हाउस की राशि है। 4th हाउस तो हमारे इमोशंस का है, कंफर्ट का है, खुशी का है। मदर के साथ सबसे ज़्यादा हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो मदर ही तो होती है उसके लिए सब कुछ, और अगर उसको मम्मी नज़र नहीं आती तो बेबी रोता है, बस उसको मम्मी चाहिए, मम्मी आ गई बेबी खुश हो गया। तो उस तरह से ये राशि है, इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। और इसलिए एक तो इमोशनल बहुत है ये राशि, ऊपर से ये जो चंद्रमा रोज़ बढ़ता कम होता है, इनके इमोशंस में अप एंड डाउन रहता है। इमोशनल ज़्यादा फील करते हैं ये, इमोशनली आप कह सकते हैं ये लोग ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। स्पेशली फुल मून यानी कि पूर्णमासी या फिर अमावस्या, जिसको हम न्यू मून कहते हैं, दोनों ही समय चंद्रमा स्वामी होने के कारण ये इमोशनली ज़्यादा इम्पैक्टेड फील करते हैं। स्पेशली जब ये इमोशनली हर्ट हों, तो ये जो 2 समय आते हैं हर महीने, इस समय ये ज़्यादा अपसेट होते हैं। और
इमोशंस में ही रहते हैं, अपने मन से बातें निकाल नहीं सकते, तो उसके कारण डिप्रेशन में जाने का भी इनका बहुत स्कोप होता है। तो मेष वाले बहुत ऑफन डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन चंद्रमा अगर अमावस्या में है तो अगले दिन प्रतिपद में आ जाएंगे, फिर द्वितीय तृतीय चंद्रमा तो बढ़ते जाएंगे, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, वैक्सिंग मून जिसे हम कहते हैं, और फिर जाएंगे पूर्णमासी की तरह। तो उसी तरह से इनकी डिप्रेशन भी परमानेंट नहीं होती, डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाएंगे, बट ये आहिस्ता आहिस्ता निकल भी आएंगे। अब ये लोग बहुत ही अंदर से डेलिकेट, सॉफ्ट पर क्रैब है, तो बाहर से आपको ये डेलिकेट और सॉफ्ट शायद ना ही नज़र आए। नज़र क्या आएगा आपको? दसम भाव में इनका कर्म नज़र आएगा, एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन, और जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, ये ज़्यादा मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से इतने सॉफ्ट है, अंदर से इतने वल्नरेबल फील करते हैं ये लोग कि बाहर एक क्रैब की तरह ये भी एक शेल डाल के बैठे हैं, अपने आप को अंदर से छुपाए हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपा के रखते हैं, ज़्यादा लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स नहीं बनाते, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, ज़्यादा ओपन अप नहीं करते। तो आपको ये थोड़े कोल्ड लगेंगे, हार्ड से लगेंगे, कोल्ड। और क्योंकि इनके एक्शन बहुत हार्ड हो सकता है, रूथलेस एक्शन हो सकता है, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं, काइंड हार्टेड हैं। लेकिन अगर आपने वो शेल इनका तोड़ दिया, अगर आप एक अच्छा बॉन्ड इनके साथ बना पाए, इनका ट्रस्ट अगर आप जीत पाए, तो उसके बाद ये आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह मानना शुरू करेंगे, फैमिली मेम्बर की तरह आपको अपने इनर सर्कल में ले आएंगे। और जैसे अपनी फैमिली का बहुत करते हैं, ये मदर हैं, अपनी फैमिली में ये मदर हैं। कर्क वाले तो आप एक माँ के साथ कंपेयर करें, आदमी भी हो, कर्क वाला हो, कर्क लगन वाला आदमी भी हो, नेटिव भी हो, तो आप उसको एक मदर की तरह समझ सकते हैं। वो एक मदर की तरह है, नर्चरिंग, नरिशमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पर ये सारे दुनिया के मदर नहीं होते, सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली की मदर होते हैं, अपने इमीडिएट सर्कल के साथ ही करते, बाकी लोगों के लिए क्लोज्ड शेल की तरह रहेंगे। और पर अगर आपने इनका ट्रस्ट जीत लिया, अब आप इनके इनर सर्कल में आ गए, ये आपको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपको भी ये नरिश करेंगे, आपका भी बहुत ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाएंगे। तो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी कर्क वाले के घर जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत नरिशिंग है। और अगर आप इनके घर गेस्ट बन के जाते हैं, तो ये पूरा ध्यान रखेंगे कि आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि वो उनका घर है, वो चाहेंगे कि आप उनके घर में कंफर्टेबल हों, और आपके लिए भी वही एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, वो कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहेंगे। अगर आप एक क्रैब देखें, तो क्रैब अपना शेल अपने ऊपर लेके घूमता है। वो शेल क्या है? वो उसका घर है। जब शाम होती है तो वो, जब उसको रेस्ट करना है, तो अपने शेल के अंदर जाके वो रेस्ट कर लेता है। तो ये अपना कंफर्ट जोन अपने साथ लेके चलते हैं, इनके अंदर ही, इनके मन में ही इनका कंफर्ट जोन होता है। और ये एक कंप्लीट पर्सन है, ये कंफर्ट के लिए बाहर वाली चीज़ों को नहीं तलाशते, बाहर वाली चीज़ों में से कंफर्ट लेने की कोशिश नहीं करते। कंफर्ट, पीस, ये पीस ढूंढते हैं, और पीस इनके मन में होता है। इस तरह से वो क्रैब अपना घर अपने साथ लेके घूमता है, ये भी अपना कंफर्ट, अपना होम, अपना पीस अपने मन में लेके चलते हैं, बाहर से ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उल्टा जो इनके इनर सर्कल में आता है, ये उनको भी पीस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको भी नरिश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक नदी को देखें, अगर आप एक रिवर को देखें, तो दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो रिवर बहुत सुंदर लगता है, फ्लोइंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक नरिशमेंट, पानी से हमें बहुत नरिशमेंट मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इनमें, दिखने में भी बहुत स्वीट होते हैं। ये चंद्रमा स्वामी है। और अगर हम अपनी हिंदी पिक्चरें देखें, तो हम कोई भी लेडी की ब्यूटी को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं हिंदी पिक्चरों में, तो हम चंद्रमा के साथ कंपेयर करते हैं। कितने ही हमारे सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं, जो चंद्रमा के साथ एक फ़ीमेल की ब्यूटी को कंपेयर करते हैं। तो उसी तरह से अट्रैक्टिव होते हैं, स्वीट होते हैं दिखने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये नरिशिंग होते हैं, नरिश करते हैं। और अगर आप इनके इनर सर्कल में आ गए, अगर ये आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद ये आपका अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखेंगे। जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, आपके साथ, दे विल स्टैंड बाय यू, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कर्क के बारे ये भी कहा जाता है कि अपने विचारों को लेके,
अपने ट्रेडिशंस को लेके इनके बहुत स्ट्रॉन्ग विचार होते हैं, इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी इनके विचार हैं, जो रिलीजन को ये मानते हैं, जिस ट्रेडिशन को ये मानते हैं, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली के साथ इनके टाइज़ है, जो अपने शहर को अगर इनके टाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी फैमिली के नेम के साथ अगर इनके टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में कर्क वाले जल्दी नहीं पड़ते, किसी भी तरह की कमिटमेंट ये जल्दी नहीं करेंगे, स्पेशली लव रिलेशनशिप। सो अगर आप किसी कर्क वाले लेडी को परसू कर रहे हैं तो जल्दी वो आप में ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक तो क्योंकि इमोशनल है, वो शेल में है अपने, एक इनके ट्रेडिशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में जो ये विश्वास करते हैं पूरे मन से, क्योंकि मन, हार्ट तो लगन में आ गया, तो मन इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर चीज़ मन से करना, हर चीज़ दिल से करना, पूरे विश्वास से करना। तो अगर किसी रिलेशनशिप में है, जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे ये। पूरा जब तक इनको विश्वास नहीं होगा, मन से अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे। पर अगर इनको आप पे विश्वास हो जाता है, आप दिला पाते हैं इनको विश्वास, तो इनकी बिलीव्स में, इनकी वैल्यूज़ में, इनके ट्रेडिशंस में जो इनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, उनमें अगर आप फिट हो जाते हैं, इस तरह की अगर रिलेशनशिप में ये एंटर हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। उसके बाद अगर ये तंग भी हो, गलत रिलेशनशिप है, ये परेशान भी हो, तो ये जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। फिर आप वो रिलेशनशिप तोड़ें, ये नहीं तोड़ेंगे। तो इनकी बिलीफ सिस्टम, इनका वैल्यू सिस्टम, इनका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो भी करते हैं मन से नहीं करते। कोई वो नहीं है कि फटाफट कर लिया, जैसे मेष फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं, ये उस तरह से नहीं है। इनके बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर मैंने बात की कि ये एडजस्टिंग है, नई सिचुएशंस में फटाफट ढल जाते हैं, मुश्किलों को बड़े सामना कर लेते हैं, मुश्किलों को कैसे फेस करना है, अपना रास्ता कैसे बनाना है, आगे कैसे बढ़ते जाना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लोग। तो अगर मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए आपके घर में आप कर्क वाले हैं, आप एक लेडी हैं और आपका कैंसर साइन है, तो आपकी फैमिली एक क्राइसिस से निकल रही है, तो ये लीड ले लेंगे। उस समय ये डरेंगे नहीं, डेलिकेट है, सॉफ्ट हैं, हार्ट एरिया है, अब जो मर्ज़ी कहिए, मून है, सॉफ्ट प्लैनेट है, लेकिन इनको रास्ता अपना ढूंढना आता है। ये डरेंगे नहीं, ये घबराएंगे नहीं, ये उन मुश्किलों में से निकल के, वो पत्थरों के, हमने बात की थी ना, रिवर फ्लो हो रही है तो वो जो ईंट पत्थर आ रहे हैं तो नदी निकलती जाती है साइड से, इनको ये साइड से इनको निकलना आता है, इनको अपना रास्ता बनाना आता है। और ये अकेले नहीं जाएंगे आगे, ये अपनी सारी फैमिली को अपने साथ खींच के लेके जाएंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि हर एक बंदा सेफ़ है, ये मेक श्योर करेंगे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कर्क में, ये सिक्योरिटी और गाइडेंस बड़ी स्ट्रांगली प्रोवाइड करते हैं। अपनी फैमिली के लिए ये कुछ भी कर जाएंगे, और अपनी फैमिली को सेफ्टी और सिक्योरिटी तक लेके जाने के लिए इनको फिर कोई नहीं रोक सकता। एक बार इनके दिमाग में कोई बात आ गई कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिली के लिए ये, बेशक जितना मर्ज़ी मुश्किल चेंज हो, जितनी मर्ज़ी मुश्किल सिचुएशन हो, ये एक पिलर की तरह स्ट्रॉन्ग रहेंगे। 10th हाउस में मेष है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, मुश्किल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करेंगे और सारे के सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आगे बढ़ेंगे और उनको सिचुएशन से बाहर निकलने में पूरा सपोर्ट देंगे। तो ये अंदर से बहुत सॉफ्ट भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ पे इस राशि को रिप्रेजेंट करती है। तो आप सोचिए, माँ दुर्गा की तरह ये खड़े होके हर मुश्किल का सामना करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्क वाले बहुत अच्छे कहानी सुनाने वाले होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी है इस राशि में। नॉट ओनली स्टोरी टेलिंग, आप कुछ भी बात कीजिए, इनके पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए
चाहिए क्या कि क्रिएटिविटी के लिए आइडिया तो चाहिए, साथ में इमोशंस चाहिए। आपने कुछ भी क्रिएट करना है, अगर उसमें इमोशन भर दिया तो वो कोई भी उस चीज़ को देखेगा और वो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो अगर ये सिंगिंग करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने वृषभ की बात की, तो वृषभ के लिए तीसरे भाव में कर्क है, लता मंगेशकर का वृषभ लगन है, तीसरे भाव में कर्क में मून अपनी राशि में है। तो क्योंकि वो अपनी सिंगिंग में इमोशंस डालते थे, सिंगिंग में इमोशंस डालते हैं कि वो उनकी सिंगिंग हमारे दिल को छू जाती है, उसी तरह से हर तरह की क्रिएटिविटी में ये इमोशंस डालेंगे और उन इमोशंस के कारण बहुत डीप कनेक्ट बन जाता है लोगों का इनके साथ। इनको लोगों के साथ कनेक्ट करना आता है, लोग इनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूटिव राशि है, जल तत्व राशि है। जल तत्व तो इंट्यूशन के लिए, कर्क वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं क्योंकि हार्ट वाला एरिया है, मन से सोचते हैं, मन से अगले की सिचुएशन समझ सकते हैं, इनको वाइब्स आ जाती हैं, ये केयरिंग है, ये कनेक्ट कर लेते हैं, ये अगले की बात समझ लेते हैं और इमोशनल कनेक्ट के साथ ये अगले का मन जीत लेते हैं। तो कहानी सुनाना, एक्टिंग करना, कोई बात शेयर करना, अगर ये गायक हैं तो गाना, अगर ये पेंटर हैं तो अपनी पेंटिंग में इमोशंस डालना, तो जो भी कला में ये अपना हाथ डालेंगे इमोशंस डाल देंगे और इमोशंस से वो कला इतनी सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज कपूर जो हमारे बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा जिनको कहते हैं, वो कैंसर में उनका मून था। तो कैंसर साइन इमोशंस का है, तो जब क्रिएटिविटी इसके साथ कनेक्ट हो तो ये लोग उस क्रिएटिविटी को बहुत ऊंची हाइट्स के साथ के तरफ लेके जा सकते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी में अगर हमने इमोशंस कनेक्ट कर दिया तो कोई भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में भी तो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एक पॉलिटिशियन अगर किसी की प्रॉब्लम समझ पाए और उस प्रॉब्लम को लेके उस हिसाब से उसकी सोल्यूशन दे, लोगों के साथ कनेक्ट करे, तो वो बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस जैसे कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब कैंसर असेंडेंट लोग थे। और सो बी इट पॉलिटिशियन, कोई आर्टिस्ट हो, इन सब करियर्स में कैंसर साइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये एक ब्राह्मण राशि है। ब्राह्मण राशि होने के कारण एक प्रीस्टली राशि है। तो ब्राह्मण राशियाँ जो हैं वो तो नॉलेज के लिए हैं, इनको नॉलेज में, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट बहुत होता है, इनको एम्बिशन आप कह सकते हो इनमें ज़्यादा नहीं होता। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे हम प्लैनेटरी पोजीशंस देखेंगे, अगर प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरह की हैं कि एम्बिशन भी ले आती हैं इन लोगों में, पर जनरली इनका इंटरेस्ट नॉलेज की तरफ होता है। ये बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एम्बिशन भी हो सकता है। पर अदरवाइज़ ये गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए बहुत ही अच्छी राशि है क्योंकि तीसरे भाव में आ गई इनके वर्गो यानी कि कन्या राशि, और कन्या तो है ही और वर्गो साइन बुध का रूल्ड साइन है। बुध प्लैनेट हमारे इंटेलेक्ट के हैं, इंटेलिजेंस के हैं, सूझबूझ के हैं। तो इनकी जो होती है मेंटल एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये सोचते बहुत हैं, इनमें आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो एक्शन 10th हाउस मंगल, मेष तीसरे भाव में जो एफर्ट है, इनिशिएटिव लेना है, वो दिमाग से लेना है, दिमाग की यूजेज बहुत करते हैं। तो ड्रास्टिक एक्शन, दिमाग की यूजेज, इन लोगों को एंड हार्ट वाला एरिया जो हेड में आ गया। तो ये कंबाइंड अगर हम इस राशि को देखें तो इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट राशि। ये बहुत ही इंटेलिजेंट ज़ोडिएक साइन है क्योंकि इसमें एक्शन भी है, इसमें बुध की इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि जो एफ़र्ट हम करते हैं वो तीसरे भाव में करते हैं। इनका एफ़र्ट है मेंटल एफ़र्ट, इंटेलिजेंस, और इनकी इमोशंस के कारण ये लोगों के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं, उनके साथ इनको इंट्यूटिवली समझ भी आ जाती है कि जो हमारे सामने बैठा है वो क्या चाहता है और हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये कनेक्ट भी कर पाते हैं और ये काफ़ी राइज़ करने का स्कोप होता है।
अपनी फैमिली को लेके बहुत प्राउड होते हैं। ये नॉर्मली अच्छी फैमिलीज़ में इनका बर्थ होता है, रॉयल टाइप ऑफ फैमिलीज़ में बर्थ होता है और प्राउड होते हैं। फ्रेंड्स को लेके, कम्युनिकेशन को लेके बड़े क्रिटिकल होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को लेके भी क्रिटिकल होते हैं। कई बार ये कुछ बोल देते हैं और बाद में सोचते रहते हैं ये मैंने ठीक नहीं बोला, ये गलत हो गया। फ्रेंड्स को लेके भी एनालाइज करते रहते हैं, उसने ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, तो ये वहाँ पे लेके एनालिटिकल होते हैं। घर पे ये बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं, बड़ा ही बैलेंस्ड इन्वायरमेंट चाहते हैं। और अगर शुक्र यहाँ पे बैठा हो चौथे भाव में तो ये मदर के साथ ज़्यादा ही कुछ अटैच्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बादकेश भी है। तो पर घर पे इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, सॉफ्ट, पीसफुल। लेकिन जहाँ पे इनकी रिलेशनशिप्स होती हैं, लव रिलेशनशिप्स, वहाँ पे ये थोड़े अड़ियल तरह के हो जाते हैं। ना ज़्यादा मन की बात शेयर करते हैं, ना अपने थॉट्स शेयर करते हैं, ना मन से बात इनके जाती है। तो अगर इनका कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो वो जल्दी ये अपने मन से निकाल नहीं पाते, ना ही किसी से शेयर करेंगे, ना ही मन से जल्दी निकाल पाएंगे। बच्चों को लेके भी थोड़े अड़ियल होते हैं। अगर बच्चों के लिए इन्होंने कुछ सोच लिया कि मुझे बच्चों के लिए ये करना है, तो फिर ये माँ दुर्गा की तरह खड़े होके और पूरा एक्शन लेके 100% स्टबन होके वो करके दिखाएंगे अपने बच्चों के लिए। डिजीज़ के मामले में, हेल्थ के मामले में आप सोचो, ये आप समझिए कि ये लकी हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में धनु आ गया। तो अगर चंद्रमा इनके स्ट्रॉन्ग है तो ये थोड़े लकी रहते हैं डिजीज़ के मामले में। रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस को लेके, बाकी सब दुनिया को लेके इनको लगता है कि सारी दुनिया बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़े डिसिप्लिन्ड है, लोग बड़े स्ट्रक्चर्ड हैं। करियर को लेके लोग बहुत भाग रहे हैं, स्टेटस पोजीशन को लेके लोग बहुत भागते हैं, क्योंकि इनके मन में सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस, कंफर्ट, होम। तो इनको लगता है सारी दुनिया स्टेटस, पोजीशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड है। और ये मन से हर चीज़ सोचते हैं। तो कई बार इनको बहुत अनलकी फील होता है लव में, रिलेशनशिप्स में, कि लकी नहीं है हम, और हमारा पार्टनर हमें, हाँ, ये इमोशनल हैं। चंद्रमा इनके स्वामी हैं, और सप्तम भाव के स्वामी शनि है, जो एक बड़े ही रूखे सूखे से ग्रह हैं। तो इनको लगता है जैसे हमारे पार्टनर हमें उस तरह से नहीं आगे से रेसिप्रोकेट करते जैसे हम अपने पार्टनर को करते हैं। और बाकी सब दुनिया भी थोड़ी ज़्यादा ही स्टेटस, पोजीशन और प्रैक्टिकल है, और ये थोड़े इमोशनल रहते हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के ऑकल्ट साइंसेस में चले जाएं तो ये बहुत ही डीप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा इनको पढ़ाई का शौक़ है। वैसे ही भी ये ब्राह्मण राशि है, स्पेशली क्योंकि एक्वेरियस साइन के जो दूसरे स्वामी है वो राहु है। राहु को तो रिसर्च चाहिए, तो ये बहुत रिसर्च करेंगे, पढ़ते जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल तक ये पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें रिलीजन को लेके, इनके ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, बिलीव्स को लेके, रीति रिवाज को लेके, तो ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, इनके बिलीव्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर इन चीज़ों को लेके कभी कभी बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे और कई बार ये केयरलेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द्विस्वभाव राशि आ गई। तो होंगे ट्रेडिशनल, बड़े अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स वाले होंगे, पर ये नहीं है कि ये हर हफ्ते मंदिर जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे इनका यह फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। कई बार करेंगे, कई बार अपने गुरु से भी बहुत मिलते जुलते रहेंगे, कई बार कट ऑफ हो जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन मन से ये अपने वैल्यूज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनका बिलीफ सिस्टम। करियर को लेके आपको मैंने बताया, काम को लेके, करियर नहीं मैं कहूँगी, कर्म को लेके एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन। फ्रेंड्स को लेके, नेटवर्क सर्कल को लेके, ये थोड़े से चाहेंगे इनके फ्रेंड्स स्टेबल हों, अच्छे फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना चाहेंगे, जो कल्चर्ड लोग हों, सोफिस्टिकेटेड लोग हों। एम्बिशन को लेके भी इनके मन में होगा कि हर अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छा बढ़िया घर, बढ़िया कार, हर चीज़ कंफर्टेबल होनी चाहिए। और चंद्रमा है इनके स्वामी, तो बचपन की यादें, बचपन की कहानियाँ, बचपन के वो मोमेंट्स, मेमोरीज़ इनके दिमाग में ऐसी पक्के एक फ़ोटोग्राफ की तरह इनके मन में रहती हैं। वो बातें इनके मन से निकलती नहीं हैं। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा साइन है। एक ही प्रॉब्लम है इस साइन में, ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा स्टकअप हो जाते हैं ये, क्योंकि पंचम भाव में स्कॉर्पियो है, तो ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेके। पंचम भाव से हमारी सोच पता लगती है। और लगन में कैंसर आ गया,
इमोशनल ज़्यादा हैं, मन से सोचते हैं, बचपन की बातें नहीं भूलते, बचपन का वो शहर नहीं भूलता, वो जड़ें नहीं भूलती, वो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाते जाते एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि कर्क वाला जो साइन है वो हमारी चेस्ट, हार्ट ये एरिया का साइन है, तो इनको खांसी, ज़ुकाम, स्पेशली खांसी, चेस्ट प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट की जो हार्ट बीट है, जो हार्ट चल रहा है वो कैंसर साइन में है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कैंसर साइन में है। तो इन चीज़ों के साथ इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खांसी की प्रॉब्लम होती है। स्पेशली बचपन में इनको बहुत, मैंने देखा है कर्क वालों को खांसी की प्रॉब्लम रहती है। और इमोशनल तो ये तकरीबन सारी लाइफ ही रहते हैं। ये ओवर इमोशनल होना थोड़ी सी वीकनेस है, बाकी ये साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस साइन में सब कुछ है, एक्शन है, इंटेलिजेंस है, इमोशन है, सब कुछ है, और माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।